हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और मैं हूं कुसुम। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था कि नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ओड नंबर क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइम नंबर्स, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूँ कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो अपने आप से डिवाइड होता है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचें कि प्राइम नंबर्स के लिए जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, तो वो क्या इंटीजर होगा, होल नंबर होगा या फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर के लिए जो नंबर होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो भी नंबर प्राइम नंबर होगा वो ना तो जीरो होगा, ना ही नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम इसकी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो हमेशा 1 से तो बड़ा होगा और उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। अब अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2 इटसेल्फ। लेकिन अगर हम बात करें 4 के बारे में तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 4, 1 × 2 × 2। यहाँ हम देखते हैं कि 4 के 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर है 2, तो 4 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, को प्राइम नंबर्स, जैसे कि नंबर से ही पता चल रहा है कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है। अब हम सोचते हैं कि 2 जो नंबर होंगे को प्राइम्स के लिए, क्या वो दोनों ही प्राइम्स होंगे या एक प्राइम होगा, एक प्राइम नहीं होगा, या दोनों ही प्राइम नहीं होंगे। तो बच्चों एक बात याद रखना, को प्राइम होने के लिए उन नंबर्स पर एक कंडीशन है कि उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो हमेशा ही 1 होगा। और हम जो भी प्राइम को प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं ये सभी नेचुरल नंबर्स के ही अंडर आएंगे, नेचुरल नंबर। तो अब हम बात करते हैं को प्राइम की डेफिनेशन। 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अगर उन नेचुरल नंबर्स का HCF 1 होगा तो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 8, 5, 5, 19, ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं HCF हम कैसे निकालते हैं, तो अगर हम 8 को देखें तो 8 को 1 × 2 × 4, ये कैसा नंबर है, ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 5 की तो 5 को हम लिखेंगे 1 × 5, यस हमारा नंबर कैसा है, प्राइम नंबर। अब इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों नंबर्स के अंदर जो भी कॉमन है वो इसका HCF होगा। इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो है 1, तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है, 1। तो ये दोनों नंबर 8 और 5 को प्राइम हैं। अब इसमें तो एक नंबर प्राइम था और एक प्राइम नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें 5, 1 × 5 और 19, तो 19 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। इन दोनों नंबर का HCF भी क्या होगा, 1, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो को प्राइम होने के लिए नंबर होंगे वो दोनों ही प्राइम हो या दोनों ही प्राइम ना हो।
वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जो प्राइम नंबर हमने पढ़ा है अगर उसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर भी हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन की। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, उस नंबर को हम बोल लेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6, 10 और 18, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम 6 को लिखते हैं 1 × 2 × 3, तो 6 के यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, और 6 अपने आप में भी अपना एक फैक्टर है। तो हम इसको बोल लेंगे कि 6 कैसा नंबर है, हमारा कंपोजिट नंबर है। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, वैसे ही कंपोजिट नंबर भी ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों नंबर की डेफिनेशन से एक बात हमें यह पता चली है कि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके, अब हम बात करते हैं एक रिमार्क्स की। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, क्योंकि हमेशा जो प्राइम नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं। 2, अब इससे नेक्स्ट होएगा 3, 5, 7, 11 और ऐसे ऐसे न जाने कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो इन सब में जो छोटा नंबर है वो है 2। तो 2 हमारा सबसे छोटा और ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो यहाँ से इस 2 से हमें 2 बातें सामने आई कि 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। एक तो यह इवन है और दूसरा ये सबसे छोटा है। कंपोजिट नंबर से क्या बात सामने आई कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर 4 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 4 जैसे 1 से तो ग्रेटर ही होंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और 2 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, तो बचा 4। अब 4 से हमारी स्टार्टिंग होती है कंपोजिट नंबर्स की, 4, 6, 8, तो ये जो भी यहाँ से स्टार्टिंग होगी कंपोजिट नंबर्स की, तो 4 जो है वो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि अगर हम एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालें तो वो क्या होगा। देखिए 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, 1 × 2, इसके कितने फैक्टर हैं 2, और 4 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो इनमें कॉमन आता है 2, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2, यानी कि एक प्राइम नंबर। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है कि एचसीएफ ऑफ ए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज ए प्राइम नंबर कि 4 और 2, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, एक प्राइम नंबर। आइए अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर। जब हम बात करते हैं कि कोई नंबर इवन कब है, तो हम बेसिक और सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। कल हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि जो z होता है वो होता है इंटीजर्स का सेट।
इज नोन एज इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब 2, 4, 6, 10 ये सारे क्या हैं, हमारे सारे के सारे हमारे इवन नंबर हैं। और अगर हम बात करें कि क्या नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर हो सकते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं उसके बारे में। देखो 2n, यहाँ जो ये n है ये बिलोंग्स करता है z से, और z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और शामिल होते हैं। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा आता है 2। अगर n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा आता है 4, और 3 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 6। अगर हम इंटीजर से -1 पुट करते हैं 2n में तो हमारी वैल्यू आएगी -2, और अगर हम n की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी -4। तो ऐसे ऐसे ये नंबर भी चलते रहेंगे। तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों ही इवन नंबर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। इवन नंबर से जैसे हमें पता चला कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो जो इनके आसपास नंबर बच गए, जैसे 2 के आसपास 3, 4 के से पहले 3 और बाद में 5, तो जो 4 के आसपास यानी कि इवन नंबर के आसपास नंबर होते हैं, अगर हम उनमें 1 प्लस कर दें या 1 माइनस कर दें तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर होगा, ओड नंबर। लेकिन बेसिक भाषा में हम कहते हैं कि एक ऐसा नंबर ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ओड नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म 2n + 1 where n belongs to z is known as ओड नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको हम 2n + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये n है वो बिलोंग्स करता है z से। ओके, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2 × 1 + 1 = 3। 2 की वैल्यू, n की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2 × 2 + 1 = 5। ऐसे ही हमारे ओड नंबर्स निकलते चले जाएंगे। यहाँ हम अगर माइनस में वैल्यू पुट करते हैं यानी कि नेगेटिव्स में वैल्यू पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू हम -1, -2 या -3 पुट करें तो हमें क्या रिजल्ट होता है, 2 × -1 + 1 -2 + 1 = -1, 2 × -2 + 1 = -4 + 1 = -3। ऐसे ही हमें आगे -5, -7, -9 ऐसे ही सीरीज मिलती चली जाएगी। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि जो ओड नंबर है उनको हम 2n + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आज के लिए हमारे नंबर्स सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट था वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की स्टार्टिंग करेंगे। आज का पढ़ाया हुआ आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।